एक बड़ा प्यारा शेर है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अरविंद केजरीवाल ने जिस इंसान को सुपर सीएम बनाया था, या जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है, यानी राघव चड्ढा, आज उन्होंने अपने मुखिया को छोड़ दिया है। आप पार्टी में अब उनको कमियां नजर आने लगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब अचानक हो गया? क्या अरविंद केजरीवाल ने सब लोगों के साथ, जो उनके पुराने साथी थे, उनके साथ वफादारी ही की थी, विश्वासघात नहीं किया था? कहते हैं कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि आम आदमी पार्टी एक समय में ऐसा लग रहा था कि नहीं बन पाएगी, और जब इसकी पहली मीटिंग लक्ष्मी नगर में पार्टी के गठन को लेकर के हुई थी एक मंदिर के अंदर, उस वक्त 20, 22, 24 लोग थे। अन्ना हजारे पीछे हट गए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यहां पर यह कहा, जो उस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने वतन समाचार को बताया कि अब कोई फायदा पार्टी बनाने का नहीं है। तब खड़े हुए उस मंदिर के प्रांगण में इलियास आजमी, पूर्व लोकसभा सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पार्टी बनाओ, पार्टी चलेगी। फिर उसके बाद उनके इस मशवरे के बाद जब वो तैयार हो गए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये भी कहा था इलियास आजमी ने कि पार्टी सत्ता में भी आएगी, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हमेशा कामयाब होती हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया कि दिल्ली नहीं चुनेंगे, बल्कि कोई छोटा राज्य चुनेंगे। तब इलियास आजमी ने कहा कि जब खुदकुशी ही करनी है तो पहाड़ पे जाके क्यों करना है, सरे बाजार क्यों नहीं करनी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसी इलियास आजमी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कभी वफा नहीं किया। उनको पार्टी से निकलना पड़ा। एक राज्यसभा तक सीट भी उनको नहीं दी गई, या उनको राजी नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, उनको मना नहीं पाए और वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, 2015 में जब आम आदमी पार्टी को बचाने को लेकर के मीटिंग हुई, तो उस वक्त एक तरफ योगेंद्र यादव थे, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे। ये तय होना था कि पार्टी किसके साथ जाएगी, केजरीवाल या योगेंद्र यादव। उस वक्त 8-11 यानी 11 के बहुमत से अरविंद केजरीवाल जीत गए। उस वक्त योगेंद्र यादव ने कहा था, लोग आज पूछ सकते हैं कि इलियास साहब से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल को वोट करते हुए इलियास आजमी ने यह बात जरूर कही थी कि मैं सौकरात का जहर का प्याला पी करके अरविंद केजरीवाल को वोट दे रहा हूं, और इस तरह से पार्टी बच गई। अगर इलियास आजमी उस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चले जाते तो ये आंकड़ा उल्टा हो जाता, 11 और 8 हो जाता। 11 योगेंद्र यादव की तरफ होते, 8 अरविंद केजरीवाल की तरफ होते। इलियास आजमी के साथ 3 वोट थे, उनका अपना वोट था, एक फौजी साहब का था और एक वोट और था। इस तरह से 3 वोट उनके साथ थे। लेकिन उसके बावजूद उनके साथ वफा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। और फिर यहीं पर बात नहीं बनी, बल्कि इससे आगे बढ़े। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद, ये आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे थे, प्रमुख चेहरे थे। इनके मन में बहुत सारी चीजें राष्ट्र निर्माण को लेकर के थी। लेकिन इन सब को जो है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, पार्टी से निकलना पड़ा। यहां भी अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ वफा नहीं किया। और एक नहीं, अनेकों ऐसी पूरी तारीख भरी पड़ी है जिन लोगों ने पार्टी बनाया, जिन लोगों ने पार्टी चलवाया, जिन लोगों ने पार्टी बनाने में मदद की। ऐसे एक एक लोगों का मैं नाम जानता हूं, जिनके घरों में मीटिंग होती थी, जिनके यहाँ टिकट पाने के लिए साउथ एक्स लोग जाते थे, लाइन में लगते थे। क्या होगा, वहां पे इंटरव्यूज होते थे, क्या नहीं होते थे। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐसे वफादारों के साथ, या अपने ऐसे मोहसिनीन के साथ, या उन लोगों ने जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने वफादारी नहीं की। एक समय तो ऐसा आ गया कि जब दिल्ली की सरकार बन गई अरविंद केजरीवाल की, और वहां पर जो है अपॉइंटमेंट शुरू हुआ, तो किसी एक मुसलमान का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ले दे करके मनीष सिसोदिया के साथ 2 या 3 जो मुस्लिम थे वही रह गए। बाकी ढूंढ चिराग तले अंधेरा ढूंढने से भी लोग नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन मुसलमानों को बड़ी उम्मीद थी कि ये पार्टी उनके लिए कोई आसमान से तारे तोड़ करके ला देगी। आज नवेद हामिद, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के अध्यक्ष हैं, उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि एक अदद राज्यसभा सीट भी अरविंद केजरीवाल ने किसी मुसलमान को ऑफर नहीं की।
और यही बात कभी कांग्रेस के ज़माने में कही जाती थी, हमारा समाज ने एक स्टोरी छापी थी। अब आप फैसला करिए, आपको तय करना है कि कौन-सी पार्टी आपके लिए वफ़ादार है, कौन-सी पार्टी आपके लिए वफ़ादार नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल ने जो बोया था अब वो नहीं काट रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। आज अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल कोई आपके साथ जरूर बुरा करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस अरबी का एक जुमला है कि मन हफिरहु फरतन लियक़ी व काफी, जो अपने साथी के लिए गड्ढा खोदेगा वो उस गड्ढे में खुद भी गिरेगा। ये एक कटु सत्य है। इसीलिए अटल जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि नभी तो वरना रश्मि केवलम दूषितो यशा, कि मैं मृत्यु से नहीं बल्कि मुझे बदनामी से डर लगता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। बने रहिए वतन समाचार के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय।